एक शख्स कुवैत से आता है और सिर्फ एक वाकया सुनाने के लिए मुझे पहुंचता है। मैं कहना चाहता था कि मुझे फोन पे भी बता सकते थे, यहां आके बताने की क्या जरूरत है। वो कहता, बेटा ये वाकया इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी मकाम पे पहुंचे तो कभी मुल्क की इज्जत और गैरत को फरोख्त ना कर देना। मैंने पूछा, जनाब वाकया क्या है? कहते हैं कि 1947 में एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और वहां पर उस बाप को पकड़ लिया, उसको रस्सियों से जकड़ लिया। वहां पर उसके बाप को रस्सियों से जकड़ा जाता है और बेटी को बरहना करके उसकी इज्जत को उसी के बाप के सामने लूटा जाता है और फिर उसकी छाती काट दी जाती है और बेटी को बाप की गोद में फेंक दिया जाता है। और बेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेने से पहले कह रही होती है कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। इन कुर्बानियों के बाद जाके पाकिस्तान बना है। आज उस बेटी का कर्ज है हम पे, आज उस मां का कर्ज है हम पे कि एक सिपाही बॉर्डर पास कर गया, गलती से पहरा देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया हिंदुस्तान में, एक सिखों के घर में रखा गया और वहां पर जब उसे रखा गया कि सुबह से फौज के हवाले कर दिया जाएगा, वहां पर वो कहता है कि एक बूढ़ी मां आती है और खिड़की से देख के मुझे बदुआएं देती है, फिर चली जाती है। आधे घंटे बाद फिर आती है, बदुआ दे के जाती है, फिर आती है, बदुआ दे के जाती है। मैंने रोक दिया, माँ जी क्या ये बदुआएं किस लिए दे रही हो? उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम यहां आके स्मगलिंग कर लो। उसने कहा, माँ जी अव्वल तो पाकिस्तान आपने नहीं बनाया, सिखों के घर में रह रही हो, हिंदुओं के घर में रह रही हो, आपने कैसे पाकिस्तान बनाया? और मैं स्मगलर नहीं हूं, गलती से बॉर्डर पास करा दिए, इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि स्मगलर है। वो माँ कहती है, जब उसने पूछा ना कि पाकिस्तान आपने कैसे बनाया माँ जी, वो कहती है, बेटा मुझ जैसी लाखों माएं ऐसी हैं जिनको उस दौर में अगवा कर लिया गया था जब पाकिस्तान बन रहा था और हमें आज सिख और हिंदू बन के यहां रहना पड़ता है। लेकिन आज भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ के पाकिस्तान का तस्बीह पे विर्द करके जब फूंकती हूं तो अल्लाह ताला शिफा अता करता है। उस मां का कर्ज है हमको। दोस्तानी जी वकार, मुझे समझ से बालातर है, इस शहर से अगर 100 मरतबा खुदा ना खास्ता कोई बाहर से शख्स आके किसी की बेटी उठा के ले जाए तो क्या माशरे में मुंह दिखाने के काबिल रहोगे? तो किस मुंह से जाके मगरब के आगे भीख मांग रहे हो जब कौम की बेटी उस जेल में कैद है? किस मुंह से जाके आसिया मलूना को रिहा करने के लिए लाखों लोगों को जेलों में डाला गया? सियासत को एक तरफ रखो, मसलक को एक तरफ रखो। यार रसूल अल्लाह का ताल्लुक किसी एक मजहबी या सियासी जमात से तो नहीं है। किसको राजी कर रहे हैं? बरोज़े हशर वो बहन तुमसे पूछेगी हुक्मरानों कि मेरे पेट को काट के मेरा बच्चा निकाल के उसको रेजा रेजा कर दिया था, तब जाके ये पाकिस्तान मारे वजूद में आया था। बरोज़े हशर वो मां पूछेगी कि जिसने अपनी बेटियों को इस्मत दरी से बचाने के लिए कुएं में छलांग मरवा दी थी, वो पूछेगी कि मैं यहां बेटियों को कुएं में फेंकती रही और तुमने जाके मुल्क की, कौम की, इस्लाम की, पाकिस्तान की बेटी को फरोख्त कर दिया। दोस्तान जी वकार, ये जज्बाती बातें नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कोई नहीं जानता कि वो कौन है, वो क्या करती है। कोई जानता है तो इस नाम से जानता है, पाकिस्तान की बेटी है। खुदारा और कुछ ना करो, बिजली महंगी होती है, कर लेंगे बर्दाश्त,
पानी नहीं मिलता, गदरा पानी पी लेंगे यार। गैस नहीं मिलती, इससे पहले भी गुजारा करते रहे, लेकिन खुदारा वो जो कश्मीर की बेटी जिसके सर से पर्दा खींचा गया है, खुदारा असेंबली में खड़े होकर उसके पर्दा दिलाने की ही आवाज बुलंद कर दो।